दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, तो ये सारी वैकेंसीज़ है जो यहाँ पे लिस्टेड हैं। आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आई थिंक 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर से पहले तक अप्लाई कर देना। बहुत अच्छी क्रीमी जॉब है और इस बार जो है एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है। तो किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है, पिछले बार से कैसे ये डिफरेंट है, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो पे। और बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि अगर आप सीरियसली लग रहे हो तो एक्चुअल में क्या एग्ज़ाम पैटर्न इस बार का है, कैसे ये चेंज है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। ताकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करें तो इस चीज़ को दिमाग में रख करके करें कि भाई ये चीज़ हमें पढ़ना है और ये चीज़ हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा-सा बदला गया है। तो सिलेबस बदल दिया गया है, पैटर्न बदल दिया गया है, तो नया जो पैटर्न है, नया जो मार्किंग स्कीम है, इस इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो वीडियो पूरा देखना है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली कोई डाउट्स है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप डायरेक्टली उस पे व्हाट्सएप करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। अभी तक अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो जिस पोस्ट के लिए आप फिट बैठते हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है 25-26 के, इसके अंदर जो है सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी का। लास्ट टाइम जब ये नोटिफिकेशन आया था तो असिस्टेंट सेक्रेटरी और एडमिन कैडर जो है वो स्पेसिफाई करा गया था कि एडमिन कैडर जो है डिपार्टमेंट है या फिर उसके अकॉर्डिंग जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी को हायर करना है। इस बार सिर्फ असिस्टेंट सेक्रेटरी मेंशन करा गया है। ग्रुप ए लेवल की जॉब है, बैचलर डिग्री सिर्फ मांगी गई है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 है यूआर कैटेगरी के लिए। अभी मैं एज रिलैक्सेशन भी बताऊंगा और वुमेन्स के लिए तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। टीयर 1, टीयर 2 एंड इंटरव्यू होगा यहाँ पे, अगर आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहते हैं तो। और टोटल वैकेंसी मात्र 8 अनाउंस करी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट डायरेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं ग्रुप ए लेवल पे तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और इसके साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन करा गया है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर ये है तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस आपको पेपर क्वालिफाई करना है। एज लिमिट जो बात करें वो है यूआर कैटेगरी के लिए 30 इयर्स, इस पे भी रिजर्वेशन है। टीयर 1, टीयर 2 एंड इंटरव्यू होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 27 है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है विद 50% मार्क्स तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। टीयर 1 का तो पूरा सेम है, टीयर 2 में कुछ चीजें अलग हैं और अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, यूपीएससी लेवल का प्रिपरेशन करा है तो बहुत आराम से आप इसका प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है? अकाउंट ऑफिसर ग्रुप ए लेवल का अगेन जॉब है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, चूंकि अकाउंट ऑफिसर है तो इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स के बैकग्राउंड से अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, अकाउंट्स में करा है, फाइनेंस में करा है, बिजनेस स्टडीज में करा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में करा है, या फिर अगर आप फाइनेंस में एमबीए अगर आपने करा हुआ है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आईसीडब्ल्यूए का कोर्स करा हुआ है, तो फिर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट 35 ईयर्स है। टीयर 1, टीयर 2 एंड इंटरव्यू का प्रोसीजर है और टोटल वैकेंसी मात्र 2 बोली गई है। सुपरिटेंडेंट का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छी वैकेंसी है, 27 निकाली है इस बार। ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, लास्ट टाइम भी हुआ था लेकिन सिलेबस इस बार बदल दिया गया है। ठीक है, मतलब सिलेबस नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस नहीं बदला है, कुछ चीजें बदल दी गई हैं, बाकी जो है पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और प्लस कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है। टीयर 1 और टीयर 2 होगा। पहले टीयर 1 होगा, उसको क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो फिर टीयर 2 का पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ये नेक्स्ट पोस्ट है। ग्रुप बी लेवल की मास्टर डिग्री बोली गई है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 30 इयर्स होना चाहिए। मास्टर डिग्री भी अब चूंकि ट्रांसलेशन का यहाँ पे है तो इंग्लिश या हिंदी में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, प्लस एक अल्टरनेटिव, मतलब अगर आपने इंग्लिश में करा है तो हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आई थिंक होगा मेंशन्ड। एक बार अच्छे से चेक कर लेना इस चीज को नोटिफिकेशन में। मास्टर डिग्री विथ इंग्लिश और हिंदी ये शायद मेंशन्ड है, आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन शेयर करी गई है टेलीग्राम चैनल पे। टीयर 1 एंड टीयर 2 इसमें भी होना है और टोटल वैकेंसी जो है 9 बोली गई है। जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है।
ठीक है, सिर्फ 12th पास अगर आपने करा है और आपकी टाइपिंग स्पीड है अच्छी खासी, इंग्लिश में बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट, अगर स्पीड है तो अच्छा है, नहीं है तो अगर एग्जाम तक अगर बना लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 27 बोला गया है यूआर कैटेगरी के लिए, टीयर 1 और टीयर 2 होगा, टोटल वैकेंसी 9 है। उसी तरीके से एक पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, ये भी ग्रुप सी लेवल का है, 12th पास विथ टाइपिंग बोला गया है, और एज लिमिट अगेन 27 है, टीयर 1 एंड टीयर 2 होगा, और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 35 बोली गई है। अब एज रिलैक्सेशन समझते हैं। सबसे पहले अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी की केस में 3 साल का है, PWBD कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो अनरिजर्व्ड के लिए जो है 10 साल का है, और अगर आप विमेन हैं तो विमेन के केस में भी आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, मतलब अगर आप विमेन हैं और अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर उस केस में भी आपको जो है यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब 30-10-40, और अगर 35 जिसमें एज लिमिट था तो उसमें 45 ईयर्स एज लिमिट तक आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। PWBD कैंडिडेट हो अगर आप, ठीक है, इंक्लूडिंग विमेन, तो उसमें 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST इंक्लूडिंग विमेन में आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसी तरीके से एक्स सर्विस मैन है, विमेन के केस में देखो अलग से भी मेंशन कर दिया गया है 10 साल का। ठीक है, नाउ सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है ये फर्स्ट पोस्ट है और बहुत क्रीमी जॉब है, बहुत क्रीमी जॉब है, ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है। स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो आपको 1.25 लाख के आसपास स्टार्ट होगा। ठीक है, 8th पे कमीशन के बाद ये ऊपर जाएगा, मतलब 1.5 लाख के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। ठीक है, ग्रॉस सैलरी की बात करो, इन हैंड सैलरी में कुछ कटता है। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 8 बोला गया है, एज लिमिट 35 ईयर्स है, टीयर 1 पहले होगा, टीयर 1 क्वालिफाई कर लोगे तो फिर टीयर 2 होगा, टीयर 2 भी क्वालिफाई कर लोगे तो इंटरव्यू होगा। टीयर 1 का इस बार का एग्जाम पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था, लास्ट टाइम जो है आपका 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन था वहां पे। ठीक है, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे, आप ऐसे समझ सकते हो 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर का होगा, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग पर बेस्ड जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस भी लेकर के आऊंगा, हर एक जो आपका पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में सिलेबस होगा। अगर आप उन सिलेबस को भी बहुत अच्छे से अगर प्रिंट आउट निकाल के उतना सिलेबस अच्छे से कर जाओगे तो आपका श्योर शॉट हो जाएगा वहां पे कि 100% आपका पेपर क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस जो है आपका 60 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। जनरल हिंदी कि जो है जनरल हिंदी कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल पे 10 क्वेश्चन होगा, जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन पे 10 क्वेश्चन होगा, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर बेस जो है 20 क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। पहले क्या था यहाँ पे, पहले हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जा रहा था, इस बार से 3 मार्क्स का है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका टीयर 2 है लास्ट टाइम जो ये पेपर हुआ था उसमें एथिक्स का भी टॉपिक मेंशन करा गया था, इस बार एथिक्स का पेपर नहीं देना है, मतलब एथिक्स टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इसका जो टीयर 2 होगा इसमें करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी गवर्नेंस, इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये चीज जो है लास्ट टाइम से करी गई है, मतलब सुपरिटेंडेंट का जब एग्जाम हुआ था उस समय से करा गया है कि जो टीयर 2 एक तो इंक्लूड करा गया है, इसमें लाया गया है, और टीयर 2 भी कैसा लाया गया है कि क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों पूछा जाएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव बेस्ड होगा। और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये कोर्स कवर करवाया था, तो उसमें जो क्या था कि आपका जो पेपर आया हुआ है वो पेपर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि क्या डिफिकल्टी लेवल होती है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी मैं टॉपिक के ऊपर में डिटेल सिलेबस में लेकर के आऊंगा, तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हो। इंटरव्यू की बात करें तो जब आपका टीयर 2 क्वालिफाई हो जाएगा तो 50 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, इसमें जो आपका टीयर 2 होगा, टीयर 2 में
जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 150 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा, तो 150 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी टीयर 1 टीयर 2 एंड इंटरव्यू होगा, और सिलेबस कंप्लीटली सेम है जो आपने असिस्टेंट सेक्रेटरी का देखा था उसी से, बस टीयर 2 यहाँ पे डिफरेंट है। टीयर 1 का सिलेबस पूरी तरह से सेम है। टीयर 2 देखा जाए तो करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ना है, जनरल स्टडीज आपको पढ़ना है, जो उसमें अलग अलग था इसमें कंबाइन कर दिया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आपको पढ़ना है। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड एनसीएफ का जो टॉपिक है ये कवर करना है, छोटा टॉपिक है, आराम से कवर कर सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का नहीं लेकर के बैठना है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का क्वेश्चन कवर करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 110 पूछे जाएंगे, 110 मार्क्स का होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया, और 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, यानी 60 मार्क्स का ये होने वाला है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर जो है टीयर 1 टीयर 2 और इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। इसमें आपका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 ये चीज मेंशन्ड है जो हमने पहले देखा था। ठीक है, मतलब टीयर 1 जो है वो सब में कॉमन है, टीयर 1 का सिलेबस सब में अप्रोक्सीमेटली सेम है, बस लेवल थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। लेवल जैसे ग्रुप ए वाले पोस्ट में लेवल थोड़ा सा हाई मिलेगा, ग्रुप बी वाले पोस्ट में लेवल थोड़ा सा डाउन मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो टीयर 2 होगा उसमें आपका जो पार्ट 1 होगा वो पूरा का पूरा अकाउंट्स पर बेस्ड होगा, अकाउंट एंड ऑडिटिंग का पूरा टॉपिक होगा। अगर आपने ईपीएफओ का पहले प्रिपरेशन करा है तो इस एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट शर्त है कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में वो अकाउंट्स होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस ऑन इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, सोशल पॉलिटिकल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया ये टॉपिक पूछा जाएगा। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड से क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 3 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, ठीक है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा पार्ट 4 के अंदर इसे राइटिंग होगी। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 26 जो है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में आपका 2 सिलेक्शन स्टेज होने वाला है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 जो होगा वो पूरा का पूरा सेम है जैसे पहले था वही चीज है, बस थोड़ा सा लेवल यहाँ पे डाउन रहने वाला है। टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा, ठीक है, पॉलिटी एंड जो है गवर्नेंस आपका पूरा पूछेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का टॉपिक आपको यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे और 30 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा। ठीक है, 150 मार्क्स, 150 मतलब टोटल 300 मार्क्स का आपका टीयर 2 होने वाला है। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो ये ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, पे लेवल 6 है, टोटल वैकेंसी 9 है, एज लिमिट 30 दिया गया है। टीयर 1 एंड टीयर 2 जो है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। पहला वाला जो टीयर 1 है ये ऑलमोस्ट सेम है, जैसा पिछला था वैसा ही है। ठीक है, टीयर 2 के अंदर, ठीक है, आपका पार्ट 3 है, 3 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स होगा, उसके बाद कंपैरेटिव लिटरेचर का टॉपिक होगा, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन का टॉपिक होगा, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक होगा। पार्ट 2 के अंदर रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। पार्ट 3 के अंदर हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर, उसके डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, इंग्लिश नॉवल से जुड़ा हुआ, प्ले, स्टोरी, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट है, इसके अंदर भी टीयर 1 एंड टीयर 2 होगा। टीयर 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे भी। टीयर 2 के अंदर जो है बस यहाँ पे लेवल थोड़ा सा जो है आपको डाउन मिलेगा। जो पार्ट 2 है इसके अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट से क्वेश्चन होगा। पार्ट 2 जो होगा रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन होगा। जनरल हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अकाउंटिंग पर बेस्ड जो है टॉपिक होगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 30 जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 300 मार्क्स का टोटल पेपर रहने वाला है। ठीक है,
जूनियर असिस्टेंट में भी आपको टीयर 1 एंड टीयर 2 मिलेगा। टीयर 1 का सिलेबस सेम रहेगा, बस लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। टीयर 2 के अंदर आपसे जो है एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो डिटेल सिलेबस के ऊपर में आने वाली है। ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में सिलेबस बताऊंगा और उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांति एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा पूरा सिलेबस का, ताकि आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से उन वीडियो को देख करके आप समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, किस तरीके का जो है आपका क्वेश्चंस का टाइप होने वाला है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाली है, यही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसीलिए करते हैं, तो उसके ऊपर में वीडियो बहुत जल्द आएगी। इस वीडियो में ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।